नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर करवाएंगे, पौधों एवं जंतुओं में जनन। तो देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जनन तथा जनन के प्रकार पढ़ेंगे, फिर मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, फिर अलैंगिक जनन तथा इसकी विधियाँ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जनन के बारे में बताते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। जिसमें जीव अपने जैसी संतति को जन्म देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे आपका मनुष्य होता है, पादप होता है, पक्षी होते हैं आदि। युग्मक क्या होते हैं, फिर इसके बाद इसमें युग्मक बताते हैं। नर और मादा जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। जो नर और मादा में जनन कोशिकाएं होती हैं जो जनन क्रिया में भाग लेती हैं उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नर युग्मक। नर युग्मक किसे कहते हैं, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। इनका निर्माण वृषण में होता है। नर युग्मक गतिशील होता है। इसमें कोशिका द्रव सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। मादा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। इसका निर्माण स्त्री के अंडाशय में होता है। मादा युग्मक अचल होता है। इसमें कोशिका द्रव अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर इसके बाद निषेचन। निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन अर्थात कह सकते हैं मिलना निषेचन कहलाता है। फिर इसके बाद देखिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, वह जनन जिसमें नर तथा मादा दोनों ही आवश्यकता ना होकर एक जीव ही नए जीव को उत्पन्न करता। मतलब इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब एक ही जीव क्या करता है, अन्य जीव का निर्माण कर देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। फिर इसके बाद विखंडन, बीजाणु निर्माण, मुकुलन, कलिका उत्पादन और खंडन, ये सभी क्रियाएं होती हैं। फिर लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, पहला अंतर देखिए लैंगिक जनन में इनमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में इसमें एक जीव की आवश्यकता होती है। मतलब अलैंगिक जनन में एक ही जीव होना चाहिए, लैंगिक जनन में दो जीव होने चाहिए। फिर लैंगिक जनन में इसमें युग्मक का निर्माण होता है और अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। फिर देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, होने वाली जीव में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें होने वाली जीव में विभिन्नताएं नहीं होती हैं अलैंगिक जनन में। फिर इसके बाद लैंगिक परिपक्वता किसे कहते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। जिस मानव में नर जनन अंग होते हैं उन्हें पुरुष तथा जिनमें मादा जनन अंग होते हैं उन्हें स्त्री कहते हैं। इन लक्षणों का विकास लड़कों में 15 से 18 वर्ष की आयु तक तथा लड़कियों में 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। नर के गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, शुक्र जनन नलिकाओं शुक्राणु का निर्माण शुरू कर देते हैं। वृषण कोष तथा शिशुन के आकार में वृद्धि, कंधे चौड़े हो जाते हैं, चेहरे तथा शरीर पर बाल उग जाते हैं, स्वर भारी हो जाता है, वे शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। फिर इसके बाद देखिए स्त्री में गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, बाह्य जनन अंग तथा स्तनों का विकास, अंडोत्सर्ग तथा आर्तोचक्र का प्रारंभ, कच्छी एवं जघन बालों का उगना। फिर इसके बाद मादा जनन तंत्र के विषय में आपको बताते हैं। क्या है ये फिगर के माध्यम से देखिए, क्या है ये एक फिगर बना है जिसमें क्या होता है, ये अंडाशय का भाग होता है, इसे झालर बोलते हैं। ये गर्भाशय होता है, अंडवाहिनी होती हैं, और ये तुम्बिका होता है, ये कीपक होता है, और ये ग्रीवा भाग होता है, योनि होता है। देखिए सर्वप्रथम हम अंडाशय के बारे में बताते हैं। मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जिनमें अंडे उत्सर्जित होते हैं। फिर अंडवाहिनी, अंडवाहिनी किसे कहते हैं, इसमें प्रत्येक माह में एक अंडा परिपक्व होता है। यह ट्यूब के आकार की नली होती है
तुम्बिका यह अंडवाहिनी का सबसे लंबा और चौड़ा मुड़ा हुआ भाग होता है। निषेचन की क्रिया इसी भाग में होती है। फिर इसके बाद आगे बताते हैं गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय में क्या होता है कि गर्भाशय को बच्चेदानी या तुम कहते हैं। इसका आकार उल्टी नाशपाती के समान होता है। फिर यौन, यह मलाशय एवं मूत्राशय के बीच में स्थित होता है। यह फैलने सिकुड़ने वाली नाल होती है। इसी के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम नर जनन तंत्र के बारे में बताएंगे।